ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की तीसरी वीडियो है। यहाँ पे मैं बात नहीं करूँगा, यहाँ पे सिर्फ मैं आपको दिखाऊंगा ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन यानी बैक लिंकिंग कैसे चेक करना है, कौन सी वेबसाइट से लिंक लेने हैं और कैसे लिंक के लिए अप्रोच करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पार्ट 3। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने जो उस दिन वेबसाइट डेमो वेबसाइट बनाई थी, उस वेबसाइट में हमने लॉगिन किया, या आपकी जो वेबसाइट होगी, ये देखो डेमो वेबसाइट हमने बनाई थी। डैशबोर्ड में जाना है आपने, सबसे पहले कहाँ जाना है, प्लगइन्स पे। आपने प्लगइन्स पे क्लिक करना है। प्लगइन्स पे आपने क्लिक करना है, आपने क्लिक करना है ऐड न्यू पे। जैसे ही आप ऐड न्यू पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप डालना है योस्ट एसईओ। जैसे ही हम सर्च करेंगे योस्ट एसईओ को तो ये आ जाएगा योस्ट एसईओ, ऐसा इसका लोगो है। 5 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है, यानी कि 5 मिलियन यानी 50 लाख से ज़्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं। यहाँ पे हमने क्लिक करना है इंस्टॉल, ऐसे इंस्टॉल नाउ का बटन आएगा। इंस्टॉल ये मैंने क्योंकि पहले से एक्टिवेट किया हुआ है, तो इसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करके आपने एक्टिवेट कर देना है। तो जैसे आप इसको एक्टिवेट करोगे, यहाँ पे आपको ये टैब दिखाई देने लगेगी। हमने क्या करना है, अब जाना है डैशबोर्ड में। सबसे पहले हमने पेजेस पे क्लिक करना है। पेजेस में हमने मैंने ऐसी खाली पेज बनाया हुआ है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये देखिए ये नया पेज खुल गया। ये पेज ब्लैंक है, अभी इस पेज पे कोई भी चीज़ नहीं है। अगर मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ तो प्रीव्यू में मुझे ये देखो ये ब्लैंक पेज है, इस पर सिर्फ एक इमेज है। तो हम इसको ब्लैंक पेज पे क्या करेंगे, एसईओ करेंगे, ऑन पेज एसईओ। यहाँ पे देखो जैसे ही आपने ये पेज देखा, पेज में आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे योस्ट एसईओ का ये दिखाई देगा, ये आपको दिखा रहा है। एसईओ में अभी कुछ नहीं आ रहा है। रीडेबिलिटी ये रेड दिखा रहा है, इसने ये स्माइली ऐसी बनी हुई है, इसका मूड खराब है कि रीडेबिलिटी नहीं है। अब मैं इसको बनाता हूँ। सबसे पहले मैं इसको पेज को दे देता हूँ टाइटल। तो टाइटल हम दे देते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो सबसे पहले मैंने इसको टाइटल दे दिया। अब मेरा सबसे पहले मैंने कीवर्ड पे रिसर्च करनी है और वो मैंने देखना है कि वो कीवर्ड जिस पे मैंने फोकस करना है, यानी कि मेरा फोकस की फेरेस क्या है। तो मेरा फोकस की फेरेस यहाँ पे है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जैसे मैंने यहाँ पे डाला तो ये आ गया ऑरेंज कलर का हो गया। ये मैंने 2 चीज़ें डाली हैं अभी, ऑरेंज कलर का हो गया, इसको ग्रीन करना है हमने। चलो यहाँ पे देखो ये मुझे गूगल का प्रीव्यू भी दिखा देगा कि ये गूगल में डेस्कटॉप पे कैसे दिखाई देगा जैसे, और मोबाइल में कैसे दिखाई देगा। तो जो हम डिटेल्स यहाँ पे डालेंगे। तो चलो हम चलते हैं, हम इसका स्निपेट एडिट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैंने टाइटल डालना है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अभी देखो नीचे आप लाइन देख रहे हो वो ऑरेंज होती जा रही है, जैसे जैसे मैं उसको कम करता जाऊंगा वो पहले ये देखो वो ऑरेंज होती जा रही है। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ पूरी डिटेल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये देखो मैंने बहुत ज़्यादा डाल दिया तो वो रेड हो गया है। तो इसको मैंने क्या करना है, यहाँ से हटा देना है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के आगे मैंने लिख दिया है एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो यानी कि ये ग्रीन हो गया। ग्रीन बार मीन्स कि मेरा एसईओ सही हो रहा है। यहाँ पे स्लग क्या होता है, वो यूआरएल। जैसे मान लो यहाँ पे देखो ये मेरा डोमेन है, उसके / डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो इसको बोला जाता है स्लग। जो हमने यूआरएल की बात करी थी, तो यूआरएल में क्या यूज करना है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो यहाँ पे मैं वही यूज करूंगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये मेरा स्लग हो गया। अब मेटा डिस्क्रिप्शन कौन सी होती है, मेटा डिस्क्रिप्शन ये वाली जो वेबसाइट जो गूगल में सर्च करते हैं तो हमारे डोमेन के नीचे जो दिखाई देता है। तो यहाँ पे मैंने क्या डाला हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बाय द एक्सपर्ट, फ्री कोर्स बाय द एक्सपर्ट्स इन गुड़गांव इंडिया, 10 years प्लस एक्सपीरियंस इन डिजिटल मार्केटिंग। ये मैंने डाला हुआ है। देखो अगर मैं इसको कम कर देता हूँ, अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो ये रेड हो गया। मैंने थोड़ी सी डिटेल कम कर दी, अगर मैं इसको और ज़्यादा कर देता हूँ तो ये रेड हो जाएगा। ये देखिए, तो मैंने उतनी डिटेल डालनी है जितने में ये देखो अभी ये ग्रीन हो गया। तो ये ग्रीन मैंने ऐसे करना है, मैंने इसको क्लोज कर देना है। अब हमने क्लोज कर दिया तो जब गूगल में कोई सर्च आएगी तो डेस्कटॉप पे ये ऐसे दिखाई देगा और मोबाइल में ऐसे दिखाई देगा। अगर मैंने इस इमेज को चेंज करना है तो मैंने यहाँ पे जाना है फीचर्ड इमेज में और इसको इमेज को रिप्लेस कर देना है किसी और इमेज के साथ। मान लो मैं इस इमेज के साथ इसको, यहाँ पे ये है ऑल टेक्स्ट, जो हमने ऑल टेक्स्ट की बात करी थी। तो ऑल टेक्स्ट क्या डालना है, ये क्या है इसमें, तो यहाँ पे मैंने ऑल टेक्स्ट डालना है ब्यूटीफुल गर्ल विद वाइट ड्रेस। ठीक है, यहाँ पे भी इसका टाइटल भी यही होगा, लेकिन हम किस पे एसईओ कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग पे, डिजिटल मार्केटिंग
कोर्स। तो आपने इमेज भी डिजिटल मार्केटिंग की ही लगानी है, टाइटल भी, डिस्क्रिप्शन भी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो मैंने यहाँ पे चलो हम ये लगा देते हैं और मैंने यहाँ पे डाल दिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। कैप्शन नहीं डालने, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और इसको फीचर इमेज को मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो ये यहाँ पे दिख रही है अब इमेज। अब हम अभी भी देखो हमारा एसईओ एनालिसिस क्या आ रहा है, ऑरेंज कलर का आ रहा है। वो यहाँ पे प्रॉब्लम्स बता रहा है। हमने की फ्रेज यूज किया है, गुड। की फ्रेज इन मेटा डिस्क्रिप्शन, गुड। मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ, वेरी वेल डन। ऑल्ट एट्रीब्यूट्स हमने डाला इमेज में, डाला हमने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। की फ्रेज इन द टाइटल, टाइटल में की फ्रेज डाला हमने। एसईओ टाइटल, वेरी गुड। की फ्रेज इन स्लग, स्लग यानी कि जो हमने यूआरएल के बाद का। तो ये इतने सारे ये डाले, लेकिन इनको करेक्ट करना है, ये प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम इनको करेक्ट करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। चलो अब हम इनको करेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमने डाला है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब हम इसमें क्या करते हैं, मैंने एक कंटेंट पहले से लिखा हुआ है, उसको हम यहाँ पे डाल देते हैं। ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, कंटेंट आ गया। ठीक है, ये कंटेंट आ गया। तो मैं इसको कर देता हूँ अपडेट। ये देखिए एसईओ इसका बेसिक एसईओ हो गया, यानी कि ऑन पेज टेक्निकल एसईओ हो गया है। अब इसका ऑफ पेज एसईओ कैसे करना है, ये देखो यहाँ पे जैसे ग्रीन हुआ, रीडेबिलिटी ये बता रहा है कि यहाँ पे भी इसकी रीडेबिलिटी में प्रॉब्लम है। तो इसकी रीडेबिलिटी भी हमने ठीक करनी है, ताकि योस्ट का जो सिस्टम है वो कह रहा है कि इस पैराग्राफ को पढ़ने में दिक्कत होगी। तो इसको भी हमने ठीक करना है, इसको ठीक करना है। यहाँ पे हमने चीजें ठीक करनी है, बहुत सारी जो हमने चीजें ऐसे आप ठीक कर सकते हो, क्या क्या गलतियां हो सकती हैं वो सब आपने चेक करनी है। ये वाला पार्ट हम कवर करेंगे कॉपी राइटिंग में, कि राइटिंग कैसे करनी है, ब्लॉग कैसे लिखना है, ब्लॉग लिखने के लिए। तो ये चीजें हमने की हैं, तो ये यहाँ पे ग्रीन हो गया। अब हमने इसमें क्या किया है, ये कह रहा है इंटरनल लिंक और आउटबाउंड लिंक नहीं डाला हमने। तो चलो हम इंटरनल लिंक डालते हैं इसमें। इंटरनल लिंक कैसे डालना है, ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है। ये जो यहाँ पे जैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे तो ये आ गया। हम अपनी वेबसाइट का एक इंटरनल पेज का लिंक डाल देते हैं। ये देखो पेज हमारा रेडी हो गया है। हम डाल देते हैं कोई भी, ऐसे मैं कुछ ऐसी डाल देता हूँ। आपने जो यहाँ से रेलेवेंसी डालनी है, रेलेवेंसी मतलब आपका उस पेज पे जाना चाहिए। तो ये डाल गया, ये देखो यहाँ पे। तो ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया। इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरी वेबसाइट दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगी। ये हमने इंटरनल लिंक डाल दिया, और इंटरनल लिंक डालने के बाद यहाँ पे ये दिखाई भी दे रहा है, और मैंने इसको अपडेट कर देना। अपडेट करने के बाद हम चलते हैं प्रीव्यू देखते हैं इसका। ये देखो यहाँ पे जब मैं इस पे करूंगा तो इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं एंकर टेक्स्ट, क्योंकि इसमें जो लिंक है वो हिडन है, दिखाई नहीं दे रहा। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे रीडायरेक्ट करेगा दूसरे पेज पे। ये देखो इसने मुझे यहाँ पे रीडायरेक्ट कर दिया। तो ये गूगल क्राउलर को भी पता चलता है कि यहाँ पे लिंक डला हुआ है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का अगर मैं यहाँ पे रीडायरेक्ट लिंक डाल रहा हूँ तो वहीं पे डालना है जहाँ पे उसका मतलब बने। तो वो ऐसे पेज पे मुझे ले जाना चाहिए जहाँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में ही लिखा हो। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में लिखा है, या लिखा है स्टार्ट योर ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो यहाँ पे अगर आपने उसके लिए एक अलग से पेज बनाया है, आप यहाँ पे लिंक डाल सकते हो। लिंक ऐसे ही डालना है जैसे मैंने बताया। यहाँ पे आपने जाना है, उसने उसको सिलेक्ट करना है और इस लिंक पे क्लिक करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है और उसको अपडेट कर। ये हमने डाल दिया इंटरनल लिंक। अब हम डाल देते हैं एक आउटवर्ड लिंक। अब आउटवर्ड लिंक हमने क्यों डालना है, आउटवर्ड लिंक हम डाल देते हैं, यहाँ पे हम ढूंढते हैं कि आउटवर्ड लिंक हम किस में डाल सकते हैं। हम डाल देते हैं सोशल मीडिया में। चलो हम सोशल मीडिया को चलते हैं। यहाँ पे हम गए गूगल में, हमने जाके सोशल मीडिया के बारे में सर्च किया। सोशल मीडिया हम विकिपीडिया चूज कर लेते हैं। तो हमने कॉपी किया और हम गए अपनी वेबसाइट पे, हमने सोशल मीडिया पे लिंक डालना है, हमने डाल दिया लिंक, और अब हमने इसको कर दिया है अपडेट। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया आपको कैसे करना है। तो ये चीज़ें, ये देखो यहाँ पे सोशल मीडिया का लिंक आ गया। तो हम चलो अब प्रीव्यू देख लेते हैं। ये देखिए ये मेरे पेज का प्रीव्यू है। यहाँ पे मैंने ये एक इंटरनल लिंक डाला हुआ है, और यहाँ सोशल मीडिया में हमने एक आउटवर्ड लिंक डाला हुआ है। ये यहाँ पे सोशल मीडिया पे अगर कोई क्लिक करेगा तो मेरी वेबसाइट से सोशल मीडिया पे चला जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको रेफर कर दिया, और अब आप देखोगे तो ये ग्रीन हो चुका है, यानी कि हमने इसका बेसिक एसईओ कर दिया है। हम इसको अपडेट कर देते हैं। जैसे हम इसको अपडेट करेंगे वापस अपने डैशबोर्ड पे आएंगे। यहाँ पे जो पहले डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो पहले दिखाई दे रहा था नो टाइटल, वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में, और वो उसका एसईओ का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये देखो मैंने एसईओ स्कोर
SEO स्कोर ग्रीन विच मीन्स SEO एज पर द सर्च इंजन। तो ये स्टार्टिंग है आपके SEO की, कैसे आपको हेडिंग कैसे लिखनी है, क्या हेडिंग में ऐड करना है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप धीरे धीरे इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे, और यही बेटर पार्ट है एक्सपर्ट बनने का, इसमें करने का। आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ये बेसिक पार्ट है, अब यहीं से शुरू करो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप जाओ, एक डेमो वेबसाइट बनाओ, आप उस पर कोई भी ब्लॉग लिखो, जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है आप उसमें जाओ और आप वो चीज़ लिखो, उसके बारे में एक ब्लॉग पोस्ट लिखो और उसका SEO करो। जब तक आप खुद की वेबसाइट का SEO नहीं करोगे, आप दूसरे के लिए SEO कैसे कर पाओगे। तो चलते हैं दोस्तों अगले मॉड्यूल में। यहाँ पे मैंने खोला फ्री गेस्ट पोस्टिंग साइट्स इन इंडिया। तो मैंने कुछ वेबसाइट्स खोली हैं, क्योंकि हमने क्या करना है, दूसरी वेबसाइट से लिंक करना है अपने, यानी कि मेरी कैटेगरी की, मेरे निश की वेबसाइट है। तो हम इसमें से कोई भी एक खोल लेते हैं। हम खोल लेते हैं एडवांस्ड वेब रैंकिंग। चलो हमने इस पर क्लिक किया है। एडवांस्ड वेब रैंकिंग पे क्लिक करने के बाद ये हमारी वेबसाइट खुल गई है, 150+ साइट्स टू गेस्ट पोस्टिंग इन 2020। चलो हम देखते हैं कौन सी वेबसाइट है। सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग जिस वेबसाइट्स पे लिखे जाते हैं, तो मैशेबल है और हबस्पॉट है। हबस्पॉट बहुत अच्छी है। गेट रिस्पॉन्स, चलो हम गेट रिस्पॉन्स पे देखते हैं क्या है गेट रिस्पॉन्स पे। ये गेट रिस्पॉन्स की वेबसाइट आ गई है। गेट रिस्पॉन्स की वेबसाइट आ गई है। हम चलते हैं ब्लॉग में। ब्लॉग में यहाँ पे देखो, हम कोई इनका एक ब्लॉग देख लेते हैं। हम ये वाला ब्लॉग देख लेते हैं। ये वाले ब्लॉग में नीचे चलते हैं। हाउ टू सेंड अ वीडियो थ्रू ईमेल फॉर इजी स्टेप्स। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे लिखा है यहाँ पे ईमेल न्यूज़लेटर का इंटरनल लिंक डाला हुआ है, यहाँ भी इंटरनल लिंक डाला हुआ है, यहाँ पे इन्होंने डाला हुआ है आउटबाउंड लिंक। हम इसको देख लेते हैं आउटबाउंड लिंक किसके लिए डाला हुआ है। आउटबाउंड लिंक डाला हुआ है retaildive.com के लिए। retaildive.com के लिए यहाँ पे डाला हुआ है। देखो, जो उन्होंने वहाँ पे लिखा था उसको यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया, वहाँ की वेबसाइट से यहाँ पे ले आए। अब हम देखते हैं कि गेट रिस्पॉन्स पे कितनी ट्रैफिक आती है। गेट रिस्पॉन्स पे कितनी ट्रैफिक आती है। हमने खोला सिमिलर वेब में हमने डाला और हमने देखा उसका कैटेगरी रैंक 6th है और कंट्री रैंक यूनाइटेड स्टेट्स में ये है। ये देखिए करीब करीब 98,50,000 लोगों ने विजिट किया था मई में। ये मई का डाटा है। अगर मैं अप्रैल का डाटा मैं उठाता हूँ, अप्रैल में करीब करीब 1,07,00,000 लोगों ने यूज़ किया था। मैं मार्च की देखता हूँ 95 लाख, फरवरी की देखता हूँ 99,50,000, और अगर मैं जनवरी की देखता हूँ 75 लाख लोगों ने विजिट किया है। देखो यहाँ पे मंथ आ रहा है, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में। तो इस वेबसाइट से गेट रिस्पॉन्स से किसने लिंक लिया है? रिटेल डाइव ने एक लिंक लिया हुआ है। तो इस वेबसाइट की जितनी ट्रैफिक होगी, हमने अभी देखा था कितनी ट्रैफिक है, 1 करोड़ लोग विजिट करते हैं। तो 1 करोड़ लोग के सामने उनकी वेबसाइट का वो पेज जा रहा है, यानी उनकी वेबसाइट जा रही है, यहाँ से वो ट्रैफिक ले रहे हैं गेट रिस्पॉन्स से। रिटेल डाइव अपना क्या, उन्होंने एक छोटा सा आर्टिकल सबमिट किया। तो 1 करोड़ लोगों में से अगर उन्होंने 3% भी, यानी कि 2-3% भी कन्वर्ट किया, विच मीन्स अगर उनकी कैटेगरी के 2-3% लोग हुए, तो वो 3 लाख विजिट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वेबसाइट से। ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेड वो है। तो ऐसे करके ही मैंने SEO बैकलिंकिंग करनी है, अपनी वेबसाइट को लिंक करना है उस तरह की वेबसाइट से जो मेरे डोमेन की है। अब मैं और एक दिखाता हूँ आपको। गेट रिस्पॉन्स की आपने देखी है, करीब 9.8 मिलियन ट्रैफिक थी। हम रिटेल डाइव की ट्रैफिक देखते हैं कितनी है। रिटेल डाइव की ट्रैफिक हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो हमने रिटेल डाइव को देख लिया। रिटेल डाइव का 260वां रैंक है। इस पे देखो, हम देखते हैं 3,90,000 लोगों ने विजिट किया था दिसंबर 2019 में। 4 लाख लोगों ने विजिट किया जनवरी में। उसके बाद 3,80,000 लोगों ने, ये 5,10,000 लोगों ने मार्च में। उसके बाद 4,80,000 लोगों ने, और अब 5,50,000 लोगों ने विजिट किया है मई में। तो इन्होंने लिंक लिया और यहाँ पे ये अपनी ट्रैफिक धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। अब रिटेल डाइव की वेबसाइट पे चलते हैं हम। रिटेल डाइव की वेबसाइट पे थोड़ा सा देखते हैं क्या इन्होंने किसी को बैंक लिंक दिया हुआ है। यहाँ पे चलते हैं। ऑलमोस्ट 3/4 कंज्यूम 72%। ये देखो यहाँ पे HubSpot का लिंक डला हुआ है। HubSpot नंबर 1 वेबसाइट है बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग और बहुत सारी चीज़ों में। यहाँ पे देखो HubSpot को लिंक दिया हुआ है उन्होंने, एक ऐसी वेबसाइट ने। अगर मैं HubSpot की ट्रैफिक देखता हूँ, चलो हम देखते हैं HubSpot की कितनी ट्रैफिक है। ये देखिए HubSpot नंबर 1 है कैटेगरी रैंक, 29 मिलियन, यानी 2,87,00,000 लोगों ने अप्रैल में विजिट किया था। तो एक ऐसी वेबसाइट जिसपे करीब 3 करोड़ लोग विजिट कर रहे हैं, वो एक ऐसी वेबसाइट से लिंक ले रही है जहां पे सिर्फ ट्रैफिक कितनी है, वो 5 लाख की ट्रैफिक है।
ऐसा नहीं है, आप वेबसाइट से आप किसी भी वेबसाइट को लिंक कर सकते हो। HubSpot ने लिंक लिया हुआ है, हब सारी वेबसाइट्स ऐसी करती हैं। जितनी एंगेजमेंट आप वेबसाइट से कर लोगे, जितनी आप लिंक्स बना लोगे, तो ऐसे ही आप कर सकते हो। तो हम वापस चलते हैं वहीं पे अपने डोमेन में। तो हमने रिटेल ड्राइव हम इसको बंद कर देते हैं, हम HubSpot को भी बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे, हमने जो ये 150 वेबसाइट्स देखी थी, इनमें से हम कोई ये आप अपनी कोई भी अपनी कैटेगरी का वेबसाइट यहाँ से उठा सकते हो। जैसे डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप लिखते हो कुछ, देखो आप यहाँ पे कितनी सारी वेबसाइट हैं, आपको 51 वेबसाइट यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अगर आप लिखना चाह रहे हो। ट्रैवल एंड टूरिज्म के बारे में देखो टॉप 8 वेबसाइट्स आ गई हैं। फाइनेंस लिखना चाहते हो तो फाइनेंस के बारे में 11 वेबसाइट आ गई। स्पोर्ट्स फिटनेस के बारे में 11 वेबसाइट हैं। हेल्थ के बारे में लिखना चाह रहे हो 11-12 वेबसाइट आ गई हैं। होम एंड गार्डन ब्लॉग करना चाहते तो आपके पास 3 वेबसाइट आएंगी। फैमिली एंड कम्युनिटी के बारे में लिखना चाहते तो 4 वेबसाइट आ गई। जॉब्स और एजुकेशन के बारे में तो आपके पास 5 वेबसाइट आएगी। आर्ट एंड एंटरटेनमेंट के बारे में लिखना चाहते तो 6 वेबसाइट आ गई। रियल एस्टेट के बारे में लिखना चाहते तो 2 वेबसाइट आ गई। हॉबीज़ लेजर ब्लॉग्स के बारे में 7 वेबसाइट आ गई। आपके न्यूज़ मीडिया पब्लिकेशन के बारे में 8 वेबसाइट आ गई। फूड एंड ग्रोसरी पे देखो 6 वेबसाइट। लॉ एंड गवर्नमेंट पे लिखना चाहते 2। बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल पे देखो आपके पास 11 वेबसाइट आपके सामने आ गई हैं। टेक्नोलॉजी ब्लॉग पे लिखना चाहते हो आपके पास 21 वेबसाइट आ गई हैं। वेब डिज़ाइनिंग पे 10 वेबसाइट आएंगी। तो आप जो भी आपका कैटेगरी है आप जाओ ढूंढो, आपको मिल जाएगा कुछ ना कुछ। एक और एग्जांपल मैं आपको देखता हूँ। अगर हम यहाँ गार्जियन पे क्लिक कर, डोमेन अथॉरिटी 94 है आउट ऑफ 100। तो ये हमने गार्जियन की वेबसाइट खोल ली। गार्जियन की वेबसाइट पे खोली, गेट इन टच। यहाँ पे देखो किसी से लिखवा के भी सबमिट कर सकते हो आप। ब्लॉग राइटर से अपना आर्टिकल लिखवा के आप सबमिट कर दो, लिंक दे दो अपनी वेबसाइट को। ये देखो यहाँ पे टेल अस हु आर यू इन ए सेंटेंस, आपने एक सेंटेंस में लिखना है। व्हाट इज़ द आर्टिकल अबाउट, आर्टिकल किस बारे में है। और उसके बाद एडवाइज्ड फोकस इन पीसेस में होनी चाहिए बिल्कुल एकदम। फॉर मोर जनरल कमेंट्स पीसेस, तो ये सब चीज़ें आपने किसको ईमेल अपनी किसको भेजनी है। ईमेल आपने भेजनी है matthew.jenkins@theguardian.com, इनको भेज देनी है आपने, ठीक है। राइटिंग योर ब्लॉग पोस्ट, ब्लॉग पोस्ट में देखो कीप द वर्ड लिमिट, यहाँ पे आपको 800 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। कीप इट योर राइटिंग एज कंसाइज एज पॉसिबल, कीपिंग योर सेंटेंस शॉर्ट एंड टू द पॉइंट हेल्प अस टू रीडर एब्जॉर्ब योर थॉट्स एंड एडवाइस, ठीक है। कीप योर टोन फॉर्मल बट इन्फॉर्मेटिव, यूजिंग जार्गन, जार्गन मतलब कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स आपको यूज़ नहीं करने हैं। एडवाइस बेस्ड आर्टिकल शुड गिव क्लियर, ठीक है। ये सब चीज़ें आपने देखो करनी है। उसके बाद इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग वी फाइंड जॉर्ज ऑरवेल 6 गोल्डन रूल्स फॉर इफेक्टिव राइटिंग हेल्प, देखो यहाँ पे इन्होंने वो आर्टिकल पे भी लिंक दिया हुआ है जहाँ से आप हेल्प ले सकते हो। ये सारी चीज़ें, नेवर यूज ए मेटाफॉर, स्माइली, नेवर यूज ए लॉन्ग वर्ड, इफ इट इज़ पॉसिबल टू कट वर्ड आउट ऑलवेज कट इट आउट, नेवर यूज ए पैसिव वेयर यू कैन यूज एन एक्टिव। यहाँ पे लास्ट में इन्होंने एक लाइन लिखी हुई है, आफ्टर सबमिटिंग योर फर्स्ट ड्राफ्ट वी विल गेट इन टच विद यू talk about whether it's suitable for the website. We may ask you to make some tweaks and send us another draft. This can happen a few times, so don't worry too much about getting it perfect first time. आप ऐसे मत समझो कि पहली बार में ही perfect हो जाएगा। Once we have got your final draft, we may want to make some edit ourselves to make sure it is in line with our rest of Guardian career and fits with the Guardian style and रूल्स। तो इन्होंने भी बोला है कि आप जब अपना पहला ड्राफ्ट सबमिट करोगे तो आप ये मत सोचो कि वो पहली बार में ही पूरा ओके हो जाएगा। जरूरी नहीं है पहली बार में ओके हो जाए, आपको 4-5 बार उसमें ट्वीक्स यानी कि आपको कुछ चेंजेस करने पड़े, अपडेट करने पड़े और उसके बाद आपका फाइनल ड्राफ्ट अप्रूव हो जाए। तो गार्जियन पे आप न्यूज़ के बारे में अपने ओपिनियन दे सकते हो, आप स्पोर्ट्स के बारे में लिख सकते हो। ये देखिए कितने सारे ऑप्शंस इनके पास हैं। स्पोर्ट्स में, ओपिनियन में, न्यूज़ में आप कोरोना वायरस, इन्वायरमेंट साइंस, ग्लोबल डेवलपमेंट, फुटबॉल, टेक, बिजनेस, ऑर्बिचरी बिजनेस। उसके बाद आप देखिए फुटबॉल, क्रिकेट, रग्बी, टेनिस, साइकिलिंग, F1, गोल्फ, यूएस स्पोर्ट्स, बुक्स, म्यूजिक, टीवी, फैशन, फूड, रेसिपी, हेल्थ एंड फिटनेस, लव एंड सेक्स, होम एंड गार्डन, वुमेन, मैन, फैमिली, ट्रेवल, मनी। आप इतनी सारे आर्टिकल किसी के भी जो भी आपका निश है आप लिखो, इस पे आप अपना आर्टिकल सबमिट करो द गार्जियन पे। अब द गार्जियन पे सबमिट करने का फ़ायदा क्या है, चलो हम गार्जियन पे अपनी देखते हैं ट्रैफिक कितनी है। द गार्जियन मैंने यहाँ पे डाला, गार्जियन का पेज खुल गया है और इस पे 335 मिलियन ट्रैफिक पर मंथ आती है। यानी कि अगर मैं मार्च की बात करूँ तो 43 करोड़ 55 लाख लोगों ने द गार्जियन की वेबसाइट को विजिट किया था। और अगर मैं फेब की बात करूं, फेब में करीब
28 करोड़ 75 लाख लोगों ने विजिट किया था, और अगर मैं अप्रैल की बात करें 38 करोड़ 95 लाख लोगों ने विजिट किया था, और अगर मैं मई की बात करूं करीब 33 करोड़ 55 लाख लोगों ने विजिट किया था। यानी कि अगर आप गार्जियन की वेबसाइट से आपने मेहनत करी, आपने 1 महीना मेहनत करी, आपने 10 बार आर्टिकल सबमिट किया, पहली बार फर्स्ट ड्राफ्ट में आपको बहुत दिक्कत आई, आपने राइटर की भी हेल्प ली, आपने इस वेबसाइट से एक लिंक ले लिया अपनी वेबसाइट के लिए, आपका आर्टिकल एक ऐसी वेबसाइट पे जा रहा है जहां पे 33 करोड़ 55 लाख लोग आपका आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। आप 1% कन्वर्ट कर लेते हो, 30 लाख होता है, 3 मिलियन की वेबसाइट ट्रैफिक आपको मिलेगी अगर आपने आर्टिकल अच्छा लिखा है। जाइए दोस्तों और करिए शुरू आप आर्टिकल लिखना। आप चाहे प्रोफेशनल राइटर की हेल्प लीजिए, आप देखिए वेबसाइट पे आर्टिकल कैसे लिखा होता है, वीडियो उस पे भी आएगी, आर्टिकल कैसे लिखना है, राइटिंग कैसे करनी है, ब्लॉग पोस्ट राइटिंग कैसे करनी है, क्या गोल्डन रूल है। तो ये वीडियो दोस्तों यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बेसिक्स, एडवांस और टूल्स के बारे में पता चल गया होगा कि डेफिनेशन क्या है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के टाइप्स कितने हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने की टेक्निक्स क्या हैं, और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जाइए दोस्तों एक डेमो वेबसाइट बनाइए, कोई ब्लॉग लिखिए, कोई आर्टिकल लिखिए, आर्टिकल लिखने की कोशिश करिए और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस से ही आप एक एडवांस डिजिटल मार्केटर बनोगे। ये सिर्फ शुरुआत थी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की।